अगर तुम सोचते हो कि किसी औरत की अकड़ को तोड़ना नामुमकिन है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच की जंजीरें चटका देगी। कुछ औरतें खुद को तुम्हारी जिंदगी की रानी समझने लगती हैं। उन्हें लगता है उनका मूड, उनका रवैया, उनकी दूरी तुम्हारे दिल पर हुकूमत कर सकती है। लेकिन जब एक मर्द अपनी प्रेजेंस, अपनी सोच और अपनी साइलेंस को समझ जाता है, तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी खामोशी से भी किसी की अकड़ को जड़ से हिला देता है। और आज की ये वीडियो सिर्फ किसी लड़की की अकड़ को नहीं तोड़ेगी, ये तुम्हारे अंदर के उस मर्द को जगा देगी जो अब तक चुप था, सह रहा था, लेकिन अब खुद पर राज करना चाहता है। अगर तुम उन मर्दों में से हो जो अब भीख नहीं, बातों में नहीं, वजूद में इज्जत चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बना है। आज से तुम सिर्फ देखोगे नहीं, तुम बदलोगे। और वो बदलाव इतना गहरा होगा कि सामने वाला अपनी नज़रों में खुद को छोटा महसूस करेगा। और आज मैं आपको वो तरीके देने जा रहा हूँ जो सिर्फ किसी लड़की की अकड़ नहीं तोड़ेंगे, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मबल और आपके व्यक्तित्व को अगले स्तर तक पहुँचा देंगे। अगर आप भी उन मर्दों में से हैं जो अब सहने के लिए नहीं, समझदारी से जीने के लिए खड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो कहीं किताबों में नहीं, जिंदगी के मैदान में पैदा हुई है। अब शुरू करते हैं वो पहला तरीका जो औरत की सबसे पहली परत उसके ईगो को हिलाकर रख देगा। खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह जानती है कि मर्द अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बेकाबू हो जाता है और वहीं वो उसे कंट्रोल करने लगती है। जब भी आप किसी औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद अपनी ताकत उसके हाथ में दे रहे होते हैं। असली मर्द कभी कुछ साबित नहीं करता। वो अपनी दुनिया में बिजी होता है, वो खुद को सुधारता है, खुद पर काम करता है, और उसकी साइलेंस ही औरत को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये आदमी मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ये इतना शांत क्यों है? जैसे ही यह सवाल उसके मन में आने लगते हैं, समझो उसकी अकड़ टूटने लगी है। जो मर्द खुद को साबित करने में लगा है, वह औरत के इशारों पर नाच रहा है। जो मर्द खुद को संभालने में लगा है, उसकी खामोशी औरत की नींद उड़ा देती है। उसके रिएक्शन से ऊपर उठो, उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आप किसी औरत के रिएक्शन पर अपनी भावनाएं तय करना बंद कर दोगे, उसी दिन उसकी कंट्रोल करने की ताकत खत्म हो जाएगी। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक मर्द उसके रूखे जवाबों, उसके इग्नोर करने या ठंडी बातों से असर में आ जाता है। वो देर से रिप्लाई करें और आप बेचैन हो जाएं, वो मिलने से मना करे और आप सोच में पड़ जाएं, वो गुस्से से बात करें और आप सफाई देने लग जाएं। यह सब क्या है? ये है उसकी अकड़ की असली ताकत, आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन जब आप अपने मन पर कंट्रोल रखते हो, जब कोई भी लड़की आपको इग्नोर करे, ताने मारे, रूखा व्यवहार करे और आप फिर भी अंदर से स्थिर रहो, तो समझ लो आपकी मर्दानगी उस पर भारी पड़ने लगी है। क्योंकि औरत को उस आदमी से डर लगता है जो उसके हाव भाव, मूड स्विंग्स और इमोशनल ड्रामा से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये डर धीरे धीरे अकड़ को तोड़ता है, क्योंकि उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। वो चाहती है कि आप उसके हर मूड पर डांस करें। वो चाहती है कि आपके दिल का रिमोट उसके हाथ में हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं तेरा मूड नहीं, अपने मिशन का बंदा हूँ, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी चाल नाकाम हो जाती है। ऐसा मर्द औरत की निगाह में डरावना नहीं, बल्कि एक अलग लेवल का इंसान बन जाता है, जिसकी इज्जत वो मजबूरी में भी करने लगती है। जब दूरी बना लो तो दिल से बनाओ, ड्रामा से नहीं। औरत तब तक अकड़ दिखाती है जब तक उसे यकीन हो कि आप हर बार लौटकर आने वाले हों। कई मर्द कहते हैं मैंने उससे दूरी बना ली है, पर वो दूरी सिर्फ जुबान से होती है, दिल से नहीं। आप व्हाट्सएप पर उसका स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देख रहे होते हैं, कभी कभी दिल से दुआ भी कर रहे होते हैं कि वो खुद मैसेज कर दें। यही आपकी हार की शुरुआत है। औरत सब जानती है, उसे पता चल जाता है कि यह आदमी दूर तो गया है, पर आज भी मेरी पकड़ में है। लेकिन जब आप वाकई में दिल से दूरी बनाते हैं, उसका चेहरा, उसका चैट, उसकी फालतू बातों को मन से हटा देते हैं, तो यहीं से उसकी अकड़ टूटने लगती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर उस मर्द से लगता है जो एक बार गया तो फिर पलट कर नहीं देखा।
आप यह मत सोचिए कि आपकी खामोशी बेअसर जा रही है। वो औरत भी तड़प रही होती है, पर उसे दिखाने की आदत नहीं होती। जब आप वाकई में नो रिएक्शन, नो कांटेक्ट, नो इमोशन वाले लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वह सोचने लगती है, क्या वो मुझसे बेहतर दुनिया में चला गया है? क्या अब मैं उसकी ज़रूरत नहीं रही? क्या अब कोई और उसकी लाइफ में है? और यही सवाल उसकी नींद, उसकी शांति और उसकी अकड़ तीनों छीन लेता है। दूरी बनाओ, लेकिन आदमी बनकर बनाओ, ड्रामा करके नहीं। दूरी का असली असर तब होता है जब आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं बची होती। आप उसके बिना भी एकदम शांत, फोकस्ड और मर्द लगते हो। पॉइंट 4, उसे स्पेशल मत बनाओ, खुद को रेयर बना दो। औरत को तब तक अकड़ दिखाने की हिम्मत होती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का ताज समझते हो। जैसे ही आप किसी लड़की को ज्यादा अहमियत देना शुरू करते हैं, उसे सबसे ऊपर रखने लगते हैं, हर बात में उसे शामिल करने लगते हैं, वो समझ जाती है कि आपका केंद्र वही है। और जब कोई इंसान खुद को केंद्र समझने लगता है तो उसकी अकड़ उसकी मजबूरी बन जाती है। यही वजह है कि वह रिप्लाई में देरी करती है, फोन कॉल्स को इग्नोर करती है, आपके प्यार को हल्के में लेने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे वह दर्जा दिया है जो असल में आपको खुद को देना था। असली ताकत तब पैदा होती है जब आप अपनी जिंदगी में खुद को प्रायोरिटी बना लेते हैं और किसी और को उसमें गेस्ट अपीयरेंस होने से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जब आप खुद को रेयर बना देते हैं, तब आप उसके लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। और औरतें कभी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती। वो जानती हैं कि रेयर आदमी का ध्यान पाना आसान नहीं, उसे हर लड़की नहीं मिल सकती। वो किसी के पैरों में नहीं पड़ता, वो किसी के मूड का गुलाम नहीं होता, वो लिमिटेड एडिशन होता है। जब आप रेयर बन जाते हैं, तब औरत खुद को लकी समझती है आपको पाने में, और तभी उसकी अकड़ खुद ही शर्मिंदा होकर गिर जाती है। याद रखिए, जिस दिन आप उसे स्पेशल बनाना बंद कर देंगे, वो दिन उसकी दुनिया में पहला ऐसा दिन होगा जब वह खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करेगी। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही होती है जब वो देखती है कि उसका जादू किसी मर्द पर चल ही नहीं रहा। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही होती है जब वो देखती है कि उसका जादू किसी मर्द पर चल ही नहीं रहा। हर बार जब कोई मर्द उसकी आंखों में खो जाता है, उसके हाव भाव, कपड़ों, मुस्कुराहट या अदाओं पर रिएक्ट करता है, वो समझ जाती है कि उसने उसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे पता होता है जितनी मैं सुंदर बनूंगी, ये आदमी उतना ही कमजोर होता जाएगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी अकड़। वो जानती है वो जैसे भी बिहेव करे, मिजाज दिखाए, दूरी बनाए या मूड स्विंग करे, आप तो चिपके ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके चेहरे से बंध चुके हो, उसकी बॉडी से अंधे हो चुके हो। लेकिन जब आप किसी औरत की सुंदरता को देखकर जरा भी हिले नहीं, न मुस्कुराए, न नजरें झुकाएं, न कदम बढ़ाए, बल्कि आपने उसके सोचने के तरीके, बोलने के अंदाज, चलन और दूसरों को इज्जत देने की आदतों को ऑब्जर्व किया, तब वो पहली बार ठिठकती है। वो सोचती है, ये आदमी मुझे सिर्फ देख नहीं रहा, मुझे पढ़ रहा है। और यहीं उसकी जादुई चाल बेअसर हो जाती है, क्योंकि जो हथियार उसके पास सबसे असरदार था, वो अब फेल हो चुका है। अब वो महसूस करती है कि आपकी नजर चेहरे पर नहीं, किरदार पर है। आपको देखकर वो सजने संवरने के बजाय संभलने लगती है, क्योंकि अब वो नहीं जानती कि आपकी नजर किस बात से प्रभावित होगी। उसका चेहरा असर नहीं करता, बॉडी बेअसर है। अब उसे खुद को औरत से इंसान बनाना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। जब मर्द कैरेक्टर देखता है, औरत को पहली बार आईना दिखता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और जब एक औरत देखती है कि उसका सबसे बड़ा अस्त्र, उसकी खूबसूरती, आप पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा, तो वो अंदर ही अंदर डगमगाने लगती है। उसे लगता है कि जिसे वो अपनी ताकत समझती थी, वो आपके सामने बेअसर हो गई है। आप उसे घूर नहीं रहे, उसके लुक्स पर फिदा नहीं हो रहे, न ही उसकी अदाओं से बहक रहे हैं, बल्कि आप शांत हैं, स्थिर हैं और बस उसके व्यक्तित्व को परख रहे हैं। ये बात उसे बेचैन कर देती है, क्योंकि आपने उसकी सबसे बड़ी स्किल को अनदेखा कर दिया है। अब उसे आपके सामने खुद को एक इंसान के तौर पर साबित करना पड़ेगा, न कि एक दिखावे की खूबसूरत लड़की के रूप में। जब आप उसके कैरेक्टर को देखना शुरू करते हैं,
तो वो अपनी बातों में गहराई लाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि आप उसके इंटेलिजेंस को नोटिस करें, उसकी सोच को सराहें, उसके नजरिए को महत्व दें। उसकी चालें अब नहीं चलती, उसके इमोशनल ड्रामा अब नहीं टिकते, क्योंकि आपकी नजरों को प्रभावित करने के लिए अब सिर्फ सतही बातें काफी नहीं हैं। अब उसे खुद को संवेदनशील, सशक्त और सच्चा दिखाना होगा, और यही वो जगह है जहां उसकी अकड़ खुद ब खुद ढहने लगती है। क्योंकि कोई औरत तब तक अकड़ दिखा सकती है जब तक सामने वाला उसकी शर्तों पर चलता है, लेकिन जब सामने वाला शांति से, सोच समझकर, बिना फिदा हुए बस उसकी आत्मा को पढ़ने लगता है, तो वो अकड़ खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। आप तब एक ऐसे मर्द बन जाते हैं जो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं, उसकी सोच को भी परखता है, और यही एहसास उसे बदल देता है। अब वो खुद को सुधारना शुरू करती है। अब वो आपके लेवल तक खुद को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो जानती है आप भीड़ से अलग हो, और ऐसे मर्द को पाने के लिए उसे भी खुद को भीड़ से अलग करना होगा। जब वह इग्नोर करे तो उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम्हें फर्क पड़ा। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसके इग्नोर करने पर टूटते हो। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, बेचैन हो गए, कॉल नहीं उठाया, शक करने लगे। घंटों बात नहीं हुई, दिल में तड़प बढ़ गई। फिर शुरू होता है, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बस यहीं से उसकी अकड़ और भी ऊंची हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया यह आदमी मेरी मौजूदगी का गुलाम है। लेकिन अब सुनिए, असली मर्द का तरीका, जब वो इग्नोर करे तो आप अपनी रफ्तार और ऊर्जा को 2 गुना कर दो, लेकिन बिना उसे जताकर आप जिम में ज्यादा समय बिताओ, आप किताबों में डूब जाओ, आप अपने काम मिशन गोल में इतना घुस जाओ कि उसे लगे इस आदमी को तो पता भी नहीं चला कि मैंने उसे इग्नोर किया था। यही साइलेंस, यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ पर ऐसा हमला करता है जो कोई बहस, कोई तकरार, कोई इमोशनल बात नहीं कर सकती। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह सोचती है मैंने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस नो रिएक्शन में पावर है, क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जिससे आप बिना कुछ बोले दूसरे की ईगो को अंदर से हिला देते हो। आपका नो रिएक्शन सिर्फ आपकी इमोशनल मैचनेस नहीं है, बल्कि यह आपकी अंदरूनी ताकत का वो प्रमाण है जो दुनिया के सामने धीरे धीरे उसका घमंड झुका देता है। उसको वही चीज दो जो वो नहीं चाहती, यानी अनदेखा कर देना। जब वो अटेंशन मांगे, औरत की अकड़ को अगर खत्म करना है तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज छीन लो। तवज्जो औरत को मालूम है कि उसकी एक स्माइल, एक फोटो, एक ड्रामा भरी स्टोरी या एक साइड स्लो मैसेज से वह मर्द का पूरा दिन अपने कब्जे में ले सकती है। उसे पता है बस एक इमोशनल लाइन भेज दूं, मुझे आज बहुत अकेलापन लग रहा है, और यह आदमी तुरंत भाग कर आ जाएगा। यही है उसका सबसे बड़ा पावर मूव। लेकिन अगर आपने इस गेम को समझ लिया और आपने उसकी अटेंशन सीकिंग टिक्स को सीधे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो वह बेकाबू हो जाएगी, अंदर से हिल जाएगी, क्योंकि उसके पास अब अकड़ने की कोई वजह ही नहीं बचती। अब वह चाहे कितनी भी क्यूट फोटो लगाए, कोई भी डीप लाइन स्टोरी में डाले, या 3 दिन बाद वापस आकर बोले कैसे हो, आपका जवाब अगर सीमित, शांत और बिना उत्साह के होगा तो वह खुद को रिप्लेस महसूस करेगी। उसकी पूरी ईगो तब चकनाचूर होती है जब वो आपको वापस खींचने की कोशिश करे और आप कहो अब जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। यही वो पल है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से छीन जाती है, और वो औरत जो खुद को आपकी दुनिया का सेंडर समझती थी, अब खुद ही पेरिफेरी में चली जाती है। जब कोई औरत अटेंशन मांग रही हो और आप उसे वो भी न दो, तो आप सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, आप उसके दिमाग में एक डर पैदा कर देते हो, अब इसका ध्यान कहीं और है और मैं अब इसकी प्राथमिकता नहीं हूँ। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। उसकी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे आप कभी थे ही नहीं। असली बदला बदले से नहीं, दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू करती है, जब उसकी बातें, उसका बर्ताव, उसकी आंखें आपसे इज्जत खींचना शुरू कर दें, तो समझिए अब वक्त लड़ने का नहीं, गायब होने का है। उसे उस लेवल पर इग्नोर मत करो जहां वो आपको देखती रहे और आप बस जवाब ना दो। उसे उस लेवल पर गायब कर दो जहां वह आपको ढूंढती रहे और आप कहीं भी ना मिलो। जब आप किसी औरत की जिंदगी से बिना शोर के चले जाते हो, तो आपकी खामोशी उसके अंदर का पूरा साम्राज्य तोड़ देती है।
उसके मन में सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर यह इंसान चला गया तो अब मैं किस पर रब जमाऊंगी, किसको इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके इमोशन से खेलूंगी। और जब आप ना कॉल, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया, ना कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ते, बल्कि पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अपना साम्राज्य बनाने लगते हो, तब वो औरत टूटती नहीं, पिघलती है। वो खुद सवाल करती है, क्या मैं वाकई इतना गलत थी? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया? और जब किसी औरत के मन में यह सवाल पैदा हो जाए तो समझो उसकी अकड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है वो इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि आपको औरत की अकड़ से लड़ना है या नहीं, सवाल यह है कि आप अपने भीतर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस, आपकी वैल्यू के सामने खुद ही झुक जाए। याद रखिए, मर्द वही नहीं जो औरतों से प्यार करना जानता है। असली मर्द वो है जो औरत की अकड़ को अपनी गरिमा से खत्म करना जानता है। और जब आप उसकी दुनिया से खुद को ऐसे हटा देते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं, तब असल मायने में उसकी नींद उड़ जाती है। वो सोचती है आप नाराज हैं, इंतजार कर रहे होंगे, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि आपने न सिर्फ उसके लिए दरवाजा बंद किया है बल्कि उस दरवाजे को देखने तक वापस नहीं आएंगे, वो घबरा जाती है, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी उसकी मौजूदगी से ज्यादा बोलती है। हर दिन जब वो अपने फोन पर आपकी प्रोफाइल नहीं देखती, हर रात जब उसका ईगो उसे कहता है वो जरूर देखेगा मेरा स्टोरी, और आप कुछ नहीं करते तो आप उसके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। ये बदला नहीं है, ये उसकी मानसिकता को एक ऐसी जगह ले जाना है जहां उसे आपकी अहमियत महसूस हो। आप उसे सताने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए गायब हुए हैं। और जब वो ये देखती है कि आपकी जिंदगी में अब शांति है, लक्ष्य है, सफलता की रफ्तार है, तो वो समझ जाती है कि आपने सिर्फ उसे नहीं छोड़ा, आपने खुद को उसकी परछाई से भी आजाद कर दिया। आपका ये अलग हो जाना कोई ड्रामा नहीं, ये एक संदेश है कि आपकी दुनिया उसकी इज्जत पर चलती है, न कि उसकी अकड़ पर। वो जब तक आपके ऊपर असर डाल सकती थी वो खुद को ताकतवर समझती थी, पर जब वो देखती है कि उसकी बातें, उसकी चालें, उसकी पोस्ट्स अब आप पर कोई असर नहीं डालती और न ही आप उन्हें नोटिस कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा हथियार कुंद हो जाता है और वो वहीं टूटती है जहां वो सबसे मजबूत दिखने का नाटक कर रही थी। अब आप उसे जवाब नहीं देते, आप सवाल बन जाते हो। अब वो आपको मनाने नहीं, खुद से सवाल करने लगती है, मैंने क्या खो दिया? और यही सवाल जब बार बार उसे अंदर से कुरेदता है तो उसकी अकड़ धीरे धीरे नहीं बल्कि दम घोंटू अंदाज में टूटती है, क्योंकि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे, आप उसके अस्तित्व से ही बाहर जा चुके हों। और एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत ही यही है, जब वो खुद की वैल्यू को उस मुकाम पर ले जाए जहां किसी की इज्जत या बेइज्जती मायने नहीं रखती। तभी तो कहा जाता है मर्द की असली गरिमा उसकी खामोशी में होती है, जब वो बोलता नहीं पर उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों शोर करती हैं। आपकी दूरियां अगर किसी औरत की अकड़ को चुप करवा सकती हैं तो यकीन मानिए आपने खुद को जीत लिया है। उसे तुम्हारी जरूरत का एहसास तब होगा जब तुम खुद को उसकी जरूरत से ऊपर रखोगे। औरत तब तक तुम्हें हल्के में लेती है जब तक उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। वो हर बात पर टेस्ट करेगी, टालने की कोशिश करेगी, तुम्हारे इमोशंस को कमजोरी समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ज़रूरतों की लिस्ट से उसका नाम काट दिया, उसी दिन से उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम जितना खुद को मजबूत, व्यस्त और मिशन पर दिखाओगे, उतना ही उसका मन अस्थिर होगा, क्योंकि उसे अब वो अटेंशन नहीं मिल रहा जिससे उसकी अकड़ सांस लेती थी। जब एक मर्द अपने गोल्स के पीछे पागल हो जाए, जब वो खुद को बेहतर बनाने में इतना डूब जाए कि उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना रहे, तब वही औरत जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करती थी अब तुम्हारी नज़र में आने को तरसने लगेगी, क्योंकि तुमने उसे दिखा दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी का फोकस वो नहीं बल्कि तुम्हारा फ्यूचर है। अब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी, तुम्हारे स्टेटस पढ़ेगी और हर नई उपलब्धि पर चुपचाप जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे अब यह दिख रहा है कि जो आदमी कल तक उसकी एक स्माइल के लिए बेचैन था, अब उसे ही अपनी दुनिया से दूर कर चुका है। और वो झुकती है तबाही से नहीं
तुम्हारे विकास से। और याद रखो, एक औरत जब किसी मर्द की आंखों में अपनी जगह ढूंढने लगे और उसे वहां सिर्फ आत्मविश्वास और उद्देश्य दिखे, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। उसका पूरा इल्यूजन टूट जाता है कि वो ही सब कुछ थी। अब वो तुम्हारे बिना अधूरी है, क्योंकि तुमने खुद को पूरा कर लिया है। ताकतवर मर्द वो नहीं जो हर बार एक औरत को मना ले। ताकतवर मर्द वो है जो अपनी वैल्यू इतनी ऊंची कर दे कि औरत सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने क्या खो दिया। अगर आपने भी कभी खुद को कमजोर महसूस किया है, अगर किसी ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा है, तो वक्त आ गया है खुद को फिर से परिभाषित करने का। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा है, और सब्सक्राइब कीजिए